Good morning, students. Our today's topic is types of soil. In last video, we have studied about the composition of soil, in which we study parent material, water, air, minerals, humus, soil organisms, which are present in soil. But in this video, we study about types of soil. Our soil is classified into 4 types. First is sandy soil, clay soil, silty soil, and loamy soil. Okay, then we will study one by one, step by step. First is sandy soil. Sandy soil contains a greater proportion of sand particles with very little silt and clay. कि सैंडी सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, ग्रेटर प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन मतलब अमाउंट की, ग्रेटर अमाउंट होती है किसकी, सैंड पार्टिकल्स की। नेम से ही पता चल रहा है सैंडी सॉइल यानी मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, सोल्ट, जैसे सैंड, जैसे इसमें दिखाई दे रहा आपको। As the sand particles are large and gritty, sandy, the soil is loose. कि जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज एंड ग्रीटी। ग्रीटी का मीन मतलब क्या होता है, वो किरकिरा होता है ना जैसे सैंडी, तो उसके वजह से जो हमारी सॉइल होती है वो लूज़ होती है, मतलब ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होती, वो लूज़ होती है। जैसे सैंड होता है ना, अलग अलग आपको पार्टिकल्स अलग अलग नज़र आ जाते हैं, तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, सैंडी सॉइल होती है। हैंस सैंडी सॉइल हैज़ पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर हैं, तो इसके लिए इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो क्या, बहुत लेस है। बिकॉज वो ईजिली क्या कर देती है, मतलब वाटर होल्ड ही नहीं रह पाएगा उसके अंदर, वो क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। सैंडी सॉइल आल्सो लैक्स ह्यूमस एंड इज अनसुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। किसके अंदर ह्यूमस क्या होता है, बिल्कुल लेस होता है। ह्यूमस क्या होता है, जो प्लांट और एनिमल्स मटेरियल होता है, जो डेड एंड डिकम्पोज्ड प्लांट और एनिमल मटेरियल होता है, वो क्या होता है, इसके अंदर बिल्कुल लेस होता है। तो जिसकी वजह से ये क्या है, अनसुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स को तो क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट है तो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, ह्यूमस प्रेजेंट नहीं है तो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ क्या है, अनसुटेबल है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट्स, बीचेज एंड मार्शी एरियाज। ये मोस्टली कहाँ मिलती है, डेजर्ट्स के अंदर, बीच के ऊपर मिलते हैं ऑलमोस्ट। मार्शी एरियाज, मार्शी एरियाज कौन से होते हैं, जो दलदल के इलाके होते हैं ना, दलदली एरियाज होते हैं ऑलमोस्ट, वहाँ पे हमें कौन सी सॉइल मिलती है, सैंडी सॉइल। Next is clay soil. Clay soil contains a greater proportion of fine clay particles with very little sand and silt. कि ये clay soil हमारी कौन सी होती है, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट किसकी होती है, clay particles की। और इसके अंदर और क्या क्या होते हैं, छोटे छोटे फाइन, यानी फाइन पार्टिकल्स होते हैं किसके, सैंड एंड सिल्ट के। तो ये सैंड एंड सिल्ट के बारे में हम पीछे स्टडी कर चुके थे। सिल्ट क्या होती है, जो मीडियम साइज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लार्जर देन क्ले बट स्मॉलर देन सैंड। क्ले से बड़े होते हैं और स्मॉलर होते हैं सैंड से, सिल्ट। द फाइन क्ले पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड विद वेरी स्मॉल एयर स्पेसेस बिटवीन दैम। देखो हमारे सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स कैसे थे, लूजली बाउंड थे, ठीक है, एक दूसरे से लूजली बाउंड थे। बट आपके जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, क्ले सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड विद वेरी स्मॉल एयर स्पेसिस बिटवीन दैम, की जो स्पेसिस होते हैं एयर के वो बिल्कुल कम होते हैं। सो क्ले सॉयल इज लेस पोरस देन सैंडी सॉयल। तो इसके अंदर जो पोर्स होते हैं, पोर्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, होते ही नहीं या फिर स्मॉल होते हैं। वाटर डज नॉट ड्रेन क्विकली सो दैट सॉयल हैज़ ए वेरी हाई होल्डिंग कैपेसिटी। कि जो सॉयल की, इस क्ले सॉयल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल लार्ज होती है, यानी ये क्या आप वाटर को अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम तक, तो इसलिए कि ये इतनी जल्दी ड्राई भी नहीं होती, इट विल ड्राई लेट। इट गेट्स ईजिली वाटर लॉक्ड एंड बिकम स्टिकी। कि ये अपने अंदर ईजिली क्या कर लेती है, सारे वाटर को स्टोर करके रखती है और क्या बन जाती है, स्टिकी बन जाती है। इट आल्सो टर्न्स वेरी हार्ड ऑन ड्राइंग, और ड्राई करें तो कैसी बन जाती है, हार्ड। क्ले सॉइल डज नॉट अलाउ प्लांट्स टू ग्रो वेल। क्ले सॉइल अलाउ नहीं करती कि प्लांट्स क्या हो जाए, इसके अंदर ग्लो अच्छे से ग्रो नहीं हो सकते प्लांट्स इसके अंदर। आफ्टर हैवी रेन्स वाटर स्टेगनेंट्स एंड कोलैप्स अबव द सॉइल। कि अगर हैवी रेनफॉल हो तो उसके बाद क्या हो जाता है, वाटर स्टेगनेंट, स्टेगनेंट मतलब वहीं पे ठहर जाता है वाटर, वहीं पे खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, जमा हो जाता है हमारा वाटर वहीं। एंड कोलेक्ट्स अबव द सॉइल, और सॉइल के ऊपर कलेक्ट हो जाता है, चोकिंग द प्लांट्स रूट्स एंड फाइनली लीडिंग टू डेथ ऑफ प्लांट। और जिसकी वजह से जो रूट्स थी, रूट्स के अंदर ये क्या नहीं जा पाता। चोकिंग का मतलब क्या होता है कि वो मतलब एक टाइप से उसको वो क्या कर लेता है,
मतलब सारे जो वाटर है वाटर को रूट्स तक नहीं पहुंचने देता, ठीक है। क्ले सॉयल वाटर को रूट्स तक नहीं जाने देते, तो जिसकी वजह से प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ। नेक्स्ट इज सिल्टी सॉयल। तो देख लो ये सिल्टी सॉयल होती है हमारी, कुछ कुछ सैंड जैसी लग रही हैं। सिल्टी सॉयल कंटेन्स अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स विद वेरी लिटल सैंड एंड क्ले। इसके अंदर भी देखो प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट सेम ही है दो तीन सॉइल्स का। तो सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं, वेरी लिटिल सैंड एंड क्ले, क्ले और सैंड किस पार्टिकल्स में, किस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल अमाउंट में, और सिल्ट पार्टिकल्स लार्ज अमाउंट में। द सिल्ट पार्टिकल्स आर ऑफ साइज दैट अलाउज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू रिटेन इन द सॉइल फॉर अ लॉन्गर टाइम। कि जो सिल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्ग साइज के होते हैं, तो वो क्या करके रखते हैं, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को उसके अंदर होल्ड करके रखते हैं सॉइल के अंदर लॉन्ग टाइम तक। द सॉइल इज अ वेल एरिएटेड एंड बिकम स्लिपरी व्हेन वेट। ये क्या होती है, बिल्कुल एरिएटेड होती है, इसके अंदर इजिली एयर पास आउट हो सकती हैं, बट स्लिपरी यानी मतलब उसके ऊपर अगर आप पैर रखो तो फिसल जाओ वहाँ से, जब भी वो वेट होती है, तो इतनी ज़्यादा स्लिपरी होती है वो। इट कंटेन्स ह्यूमस एंड इज़ यूजली मोर फर्टाइल दैन सैंडी एंड क्लेई सॉइल। कि इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है, तो ह्यूमस प्रेजेंट होता है तो ये सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ओके, इट इज़ देयर फॉर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स भी इसमें क्या हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। इट इज़ कॉमनली फाउंड ऑन द बैंक्स एंड बेड ऑफ रिवर। ये बैंक और बेड्स पे, किसी रिवर्स के, लेक्स पे, वेटलैंड्स या प्लेन्स, हर जगह ये हमारी मिलती है, ठीक है। प्लेन्स में भी मिलती है, नहीं सिर्फ जहाँ वाटर प्रेजेंट है वहीं पे मिलेगी। नेक्स्ट इज लूमी सॉयल। लूमी सॉयल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले विद ए लॉट ऑफ ह्यूमस। कि इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमस। देखो फर्स्ट हमने कौन सी रीड की थी, सैंडी सॉयल। सैंडी सॉयल में क्या था, ह्यूमस प्रेजेंट ही नहीं था। क्ले सॉयल में भी लेस अमाउंट में, सिल्टी सॉयल में थोड़ा सा था, लेकिन सबसे मैक्सिमम किस में होता है, लूमी सॉयल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, ह्यूमस। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉयल एंड इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ये अगर ह्यूमस प्रेजेंट है तो फर्टाइल सॉयल है, यानी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है विच आर आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड प्लांट्स। इट रिटेन्स सम वाटर एंड अलाउज द एक्सेस टू ड्रेन अवे। ये क्या करके रखती है, अपने अंदर रिटेन करके रखती है, वाटर को अपने अंदर होल्ड करके रखती है कि वो और वाटर को इतनी जल्दी ड्रेन नहीं होने देती, ड्राई नहीं होने देती। इट आल्सो वेल एरिएटेड। कि इसके अंदर क्या है, एरिए जो एयर की क्वांटिटी है वो भी क्या है, मैक्सिमम इसके अंदर पास आउट हो सकती है। इट कैन बी प्लॉट ईजिली एंड सो ईजियर टू कल्टिवेट एज कम्पेयर टू अदर सॉइल्स। कि ये क्या कर सकते हैं, प्लो भी कर सकते हैं ईजिली इसको, जैसे ट्रैक्टर वगैरह की हेल्प से। तो ये क्या कर सकते हैं, ईजिली इसको कल्टिवेट हम कर सकते हैं, तो इसके लिए इसमें क्रॉप्स वगैरह ईजिली हो जाती हैं इसके अंदर ग्रो। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। दिस थ्री प्रॉपर्टीज दैट डिसाइड द क्वालिटी ऑफ सॉइल। की थ्री प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि सॉइल हमारी बेस्ट क्वालिटी की है या पुअर क्वालिटी की है। एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट बी ग्रोन। और हम ये देख सकते हैं कि हाँ कौन से टाइप की क्रॉप हम इस सॉइल के अंदर क्या करा सकते हैं, कल्टिवेट करा सकते हैं। आपने देखा होगा कई एरिया हमारे ऐसे होते हैं जिसमें वीट की क्रॉप अच्छी होती है, कई हमारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे वीट नहीं होता, ठीक है। कहीं पे हमारा मेज़ होता है, कहीं पे राइस होता है, तो अलग अलग डिफरेंट क्या होती है, क्रॉप्स उगाए जाते हैं डिफरेंट एरिया के अंदर। तो वैसा क्यों होता है, अब दूसरे एरिया में भी वो क्रॉप हम कल्टीवेट कर सकते हैं, बट वो किस पे डिपेंड करता है, सोयल पे डिपेंड करता है या फिर उसकी टेम्परेचर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो जिसकी वजह से डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप की क्रॉप क्या की जाती हैं, कल्टीवेट। सोयल आर मॉइस्चर या फिर मॉइस्चर, उसकी सोयल में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, कितने मैक्सिमम वो वाटर को अपने अंदर होल्ड कर सकती है। पर लोकेशन रेट ऑफ वाटर इन सोयल। पर लोकेशन रेट क्या होता है, पर लोकेशन रेट क्या होता है, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इन द सोयल। कितना वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, वाटर कितना कोई भी सोयल वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है अपने अंदर, वो होती है पर लोकेशन पावर। और एब्जॉर्प्शन भी हमारे ये होता है। पर लोकेशन हम मूवमेंट भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू द सोयल। कि वाटर यहाँ से यहाँ तक हमारा वाटर कितना मूव कर रहा है किसी भी सोयल के अंदर। तो इसके अंदर फर्स्ट आएगा हमारा, फर्स्ट रीड करेंगे हम, मॉइस्चर इन द सोयल। थ्री प्रॉपर्टीज बोला था हमने, तो फर्स्ट हमारी मॉइस्चर इन द सोयल। मॉइस्चर इन सोयल हेल्प्स टू डिटरमाइन द टाइम एंड अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इट्स इरीगेशन। कि अगर सोयल में ज़्यादा मॉइस्चर है तो हमें वाटर जो अमाउंट ऑफ वाटर होगी वो लेस होगी,
इरिगेशन के लिए। लेकिन अगर सॉइल में मॉइस्चर कम है तो वाटर की अमाउंट हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसकी आपको पहले ही पता चल जाएगा। द मॉइस्चर इन अ पर्टिकुलर सॉइल कैन बी इजली एस्टिमेटेड बाय सिंपली लुकिंग एंड फीलिंग इट, कि उसको देख के या फिर उसको फील करके, टच करके हम ये क्या एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इसको अब इस सॉइल को वाटर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या कितने टाइम बाद इसको वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, इट कैन बी आल्सो बी डिटरमाइंड बाय हीटिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोयल इन ए टेस्ट ट्यूब। कि आप क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब लो। टेस्ट ट्यूब क्या होती है, एक कंटेनर होता है, मतलब ग्लास की एक ट्यूब होती है। ठीक है, देखो दिखाते हैं आपको ये। ठीक है, ये क्या आपकी एक टेस्ट ट्यूब। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या डालोगे, सोयल। तो जब आप इसके अंदर सोयल डालोगे तो सोयल को डालने के बाद आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे। ठीक है, तो हीट होने के बाद जितना इसके जो कॉर्नर थे, ठीक है, जैसे ये इसके कॉर्नर है, इस पर क्या हो जाएगा, वाटर की ड्रॉप्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगी अंदर की साइड। तो जितनी ज़्यादा वाटर की ड्रॉप्स डिपॉजिट हो रही है, मतलब उतना ही क्या हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल के अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब है। ठीक है, अगर मतलब वाटर वेपर्स बिल्कुल लेस है तो मतलब हमारी सॉइल क्या करती है, वाटर को लेस एब्जॉर्ब करती है, मॉइस्चर हमारे सॉइल के अंदर लेस है। नेक्स्ट इज परलोकेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। परलोकेशन रेट होती क्या, देखो, द रेट एट विच वाटर परलोकेट्स या फिर सीप्स थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड इट्स परलोकेशन रेट। परकोलेशन रेट, देखो परकोलेशन रेट, द रेट एट विच वाटर परकोलेट्स थ्रू द सॉइल, की सीप्स यानी वाटर के अंदर वाटर की सीप्स मतलब मूव करना, कि जो हमारा वाटर है, वाटर जो सॉइल के अंदर कितना मूव कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, परकोलेशन रेट। द रेट एट विच वाटर परकोलेट्स थ्रू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द स्पेसिस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। की परकोलेशन रेट हमारा डिपेंड किस पे करता है, कि जो स्पेस होगा, स्पेस कैसे, कि अगर हमारे सॉइल पार्टिकल्स अगर वो दूर दूर प्रेजेंट है तो इजीली वाटर क्या कर सकता है, इनके अंदर वाटर के पार्टिकल्स भी इनके अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर पहले से ही स्पेस कम है तो जो वाटर के जो हमारे सॉइल के जो वाटर के पार्टिकल्स है वो सॉइल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। दस परकोलेशन रेट इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉइल, इसलिए क्या होता है, डिफरेंट होता है डिफरेंट सॉइल्स के अंदर। सॉइल विद हाई परकोलेशन रेट गेट ड्रेन सून आफ्टर द इरीगेशन, कि जिसका परकोलेशन रेट हाई है, मतलब वो मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, तो इजिली वो ड्रेन भी हो जाती है, इजिली ड्राई भी हो जाती है इरीगेशन के बाद। ऑन द अदर हैंड सॉइल विद लो परकोलेशन रेट, कि जिसके अंदर परकोलेशन रेट कम है, मतलब वाटर कम मूव कर सकता है, तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो लेस होती है, तो इसलिए इसके अंदर वाटर डालना कई बार क्या हो जाता है, वो इरिगेशन करना हार्मफुल हो जाता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, बिकॉज वहाँ पे टू मच वाटर हो जाता है, तो उस वाटर के लिए जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो क्या हो जाती हैं, डैमेज। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्ब का मीनिंग क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय सोइल इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। एब्जॉर्ब यानी जितना उसके ऊपर आप वाटर डालो वो सारा सारा उसके अंदर एब्जॉर्ब कर, या ऊपर ही पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो उससे क्या पता चलता है आपकी एब्जॉर्प्शन की, जो सोयल है सोयल ने कितना एब्जॉर्ब किया वाटर। द सोइल दैट कैन एब्जॉर्ब मोर वाटर इज गुड फॉर प्लांट्स एज मोर वाटर विल बी अवेलेबल टू दैम, कि जो सोइल जितना मैक्सिमम क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, तो वो उतने ही क्या रहेगी, गुड सोइल। अगर वो जितना लेस करेगी वो उतने ही क्या रहेगी, नॉट गुड, बिकॉज जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना ही क्या करेंगे, प्लांट्स मैक्सिमम उस वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपने अंदर अपने रूट्स के अंदर क्या करके रख सकते हैं, उसको होल्ड करके रख सकते हैं।